हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें हम आप लोगों से बातें शातें करते हैं, आप लोगों से एनालिसिस वगैरह डिस्कस करते हैं। और ये व्हाट्सएप ग्रुप फ्री है, ठीक है। इसके अलावा एक हमारा प्रीमियम ग्रुप भी है, तो आप ये फ्री वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, इसमें हम ये देखें, हमने आप लोगों से पूछा कि हम किस किस पे एनालिसिस करें, तो आप लोगों ने बताया एंग्रो पे करें, ईफर्ट पे करें, पोल पे करें। सिस्टम से मैंने कहा कि मैं एक स्क्रिप्ट पिक करूँगा। तो सबसे ज़्यादा वोट्स तो ईफर्ट पे आए थे, लेकिन मैं इसी सारों का एनालिसिस अभी करने लगा हूँ। तो ग्रुप ज्वाइन करने का मकसद क्या है कि आप लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है। हर किसी सपोज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोगों से पूछूंगा कि किस तरह की आपको वीडियो चाहिए या किस स्टॉक पे आपको वीडियो चाहिए। तो इससे पता लगता है कि आपको एंग्रो के बारे में वीडियो चाहिए थी, इस ईफर्ट के बारे में। तो अब हम मैं इस दफ़ा ये सारी स्क्रिप्ट्स का एनालिसिस करने लगा हूँ। आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंग्रो के बारे में। एंग्रो की आज एक बड़ा हमें स्पाइक दिखा है, उसके बारे में हमारे पास एंग्रो की एक न्यूज़ हमारे पास रिलीज़ हुई थी, जिसकी वजह से हमारे पास इसमें एक इतना बड़ा स्पाइक दिखा है। तो वो न्यूज़ आप बीपीएस की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। हमारा वो अ, अभी नहीं है मुद्दा कि वो न्यूज़ क्या थी। हमारा मुद्दा ये है कि ये एंग्रो को हम कहाँ पे उठा सकते हैं और क्या ये ऊपर जा सकता है मजीद के नहीं। देखें, ये सबसे पहले हमारे पास एक तो जो न्यूज़ आई है उसकी वजह से ये हाइप क्रिएट हुई है। और अगर हम यहाँ पर इसको मंथली या वीकली में देखें तो ये हमेशा एक अपनी एक रेंज में ही फिरता है। और ये काफ़ी ज़्यादा देर बाद हमें 2021 में भी इवन हमारे पास जो बुल रन आया था उसमें भी हमारे पास इतना एंग्रो नहीं उठा, लेकिन अब ये उठ के इसने एक ब्रेकआउट दिया है। और इस ये अपने प्रीवियस हाईज जो इसने डिफाइन किए थे, अब ये एक हाई डिफाइन किया था। तो डेली में इसने ब्रेकआउट दिया है और हमारे पास तकरीबन 21% का आज इसने ब्रेकआउट दिया है। ये ऊपर नज़र आ रहा है कैंडल पे 21%। तो अब ऑल इन ऑल आवरली में अगर हम देखें जाकर, आवरली में हमारे पास अ, ये सिनेरियो है कि हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है जिसमें हमें हैवी एक्यूमुलेशन देखने को मिली है। यहाँ पर हमें हैवी एक्यूमुलेशन देखने को मिली है। अब हमारे पास क्या सिनेरियो हो सकता है, एंग्रो क्या नीचे आ सकता है कि नहीं। एंग्रो अगर नीचे आएगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ अगर नीचे आएगा तो इन रेंजेस तक आएगा। 371 से 381 की रेंज में हमारे पास एंग्रो आ सकता है। इसके अलावा जो क्यों वो किस बेस पे मैं कह रहा हूँ, वो गैप की बेस पे कह रहा हूँ। अगर ये फेयर वैल्यू गैप टैप होता है तो हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हो सकता है। हो सकता है यहाँ पर आए, हो सकता है कि हमारे पास और कोई अपॉर्चुनिटी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, क्योंकि बाकी सारा कुछ टैप हो चुका है, ऑर्डर ब्लॉक्स टैप हो चुके हैं। सिर्फ ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है जो हमारे पास रिमेनिंग है। तो चांस हो सकते हैं कि एंग्रो यहाँ पर आके इसको टैप करे और दोबारा फिर ऊपर जा सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स पोटेंशियल। अब हमारे पास इसमें सिनेरियो क्या है, इसमें हमारे पास सिनेरियो ये है कि हमने जो जिन्होंने यहाँ पर एंग्रो को उठाया हुआ है नीचे, सपोज काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं ग्रुप में भी, काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर एंग्रो को उठाया हुआ है 230 240 पे। तो वो अभी यहाँ पर उनके लिए क्या सजेस्टेड है, उनके लिए सजेस्टेड है कि एट लीस्ट अपना 50 60 70% पोर्टफोलियो निकाल दें, और जितना बाकी 30% पोर्टफोलियो बच रहा है वो इसमें लगे रहने दें, ताकि आपको फोमो ना हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट ना हो। और इसका जो एनालिसिस है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें, आरएसआई देख लेते हैं। आरएसआई हमें क्या बताता है, आरएसआई से हमें पता लग जाएगा कि क्या ये डाउनवर्ड्स तो नहीं इसका इंटरेस्ट जा रहा। तो आरएसआई हमारे पास बिल्कुल न्यूट्रल है, आवरली में कोई हमें इसमें डाइवर्जेंस नहीं दिख रही। एक पॉजिटिव आरएसआई है अभी भी, क्योंकि आरएसआई भी हायर हाइज बना रहा है और हायर लोज बना रहा है। तो मार्केट हो सकता है मज़ीद ऊपर बुलिश हो, एंग्रो मज़ीद ऊपर बुलिश आए। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन दिख रही है हमें। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, आरएसआई में भी हमें हायर हाइज हायर लोज तकरीबन वही फॉर्मेशन आरएसआई में भी दिख रही है। तो ट्रेंड ओवरऑल एंग्रो का पॉजिटिव है और एंग्रो मज़ीद हो सकता है कि ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें ये कैंडल्स में हाई एक्यूमुलेशन हो रही है, ये भी एक हाई एक्यूमुलेशन है, और आखिरी कैंडल में तो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हुई है। तो
ये हो गया हमारा एंग्रो के बारे में। ईफर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ईफर्ट, जिस तरह के मैंने अपनी कम्युनिटी में भी कहा था कि ईफर्ट एक तकरीबन हमारे पास एक रेंज बाउंड कंडीशन टाइप में ही अभी फिर रहा है, और इसको यहाँ से अगर ऊपर जाना है तो ब्रेक करने की ज़रूरत है। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि सारा पैसा जो फर्टिलाइज़र का है वो तो जा एफएफसी में रहा है, क्योंकि एफएफसी रुक के नहीं रहा। अगर मैं इसी को टैब को डुप्लीकेट करके आपको एफएफसी दिखाऊं तो एफएफसी रुक के नहीं रहा। एफएफसी देखें ऊपर जा रहा है, ना कोई रेंज बाउंड में है, ये तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। तो एंग्रो में हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि एंग्रो को मजीद एक्यूमुलेट बंदा करे। अब यहाँ पर ये भी एक हमारे पास देखने की चीज़ हो सकती है कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास मार्केट किस तरह बिहेव करती है, मैं आपको भी समझा देता हूँ। मार्केट हमारे पास बिहेव करती है किस तरह, चार स्टेप्स में बिहेव करती है, तीन चार स्टेप्स में बिहेव करती है। एक हमारे पास होती है एक्यूमुलेशन, एक होती है हमारे पास एडवांसमेंट या अप ट्रेंड इसको कह सकते हैं, फिर हमारे पास होती है डिस्ट्रीब्यूशन, और आखिर में हमारे पास होती है डिक्लाइनिंग या फिर इस तरह फेज़। तो एक्यूमुलेशन कौन सा फेज़ होता है, जहाँ पर आपकी हर स्पाइक पे वॉल्यूम्स हाई आ रहे होते हैं, जिस तरह के ये एक एक्यूमुलेशन फेज़ हमें दिखा। उसके बाद क्या हुआ, एंग्रो शूट अप किया। यहाँ पर हमने 90 में देखा कि एंग्रो ने एक्यूमुलेशन की, तो हमारे पास एक नोट तो चेक हो गया, एक्यूमुलेशन डन। अब उसके बाद क्या होता है, एडवांसमेंट, प्राइस का ऊपर जाना बहुत ज़्यादा, तो एडवांसमेंट भी हमारे पास हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन एक तरह की होती है, लेकिन इसमें ये होता है कि हर स्पाइक पे वॉल्यूम्स कम लग रहे होते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें तो क्या हमें हर स्पाइक पे वॉल्यूम कम लग रहे हैं? अगर ये देखें, ये प्राइस यहाँ से ऊपर ऊपर गई 13%, लेकिन वॉल्यूम्स कोई हमारे पास सेटिस्फाइंग वॉल्यूम्स नहीं थे। और क्या हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाइंग वॉल्यूम्स हैं? यहाँ पे भी हमारे पास सेटिस्फाइंग वॉल्यूम नहीं थे। तो ऑल इन ऑल हो सकता है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो, और इसके बाद जो प्राइस है हो सकता है फॉल करना शुरू हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास, क्योंकि हर चीज़ प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें श्योरिटी नहीं है। अब हमारे पास ये मैंने आपको वैसे बताया कि मार्केट किस तरह बिहेव करती है। अब हमारे पास इसमें सिनेरियो क्या है कि हमने ये एक रेंज बाउंड जो ये बनाई हुई है, इसको जब तक एंग्रो ईफर नहीं तोड़ेगा, मतलब 185 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, हम इसमें कोई पोजीशन नहीं लेंगे शॉर्ट की। और अपना ऑल टाइम हाई जो इसने डिफाइन किया है 215 पे, आई गेस ये ऑल टाइम हाई ही है, यस। इसने ऑल टाइम हाई जो 215 में डिफाइन किया है, ये इसको नहीं तोड़ेगा तो तब तक एंग्रो फर्टिलाइज़र ऊपर नहीं जा सकता। तो हमने क्या करना है, हमने इसको ब्रेक होने का वेट करना है, और फिर सस्टेन अगर करे तो हम उस पर मज़ीद एक्शन ले सकते हैं। एक तो मैंने ये आपको चीज़ समझा दी कि हो सकता है डिक्लाइनिंग फेज़ हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम यहाँ पे आरएसआई को भी देखें तो आरएसआई हमारे पास लोअर रोज लोअर हाइज बनाना स्टार्ट हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें, ये लोअर लोज लोअर हाइज, अगर आपने मेरी बुलिश और बियरिश डाइवर्जेंस वाली वीडियो नहीं देखी, जो कि मैंने अपलोड की है रिसेंटली ही अपने प्रीमियम जो टेक्निकल एनालिसिस का फ्री कोर्स बना रहा हूँ मैं, उसमें वो आप पूरा कोर्स जाके देखें, उसमें आपको मैंने ये आरएसआई डाइवर्जेंसेस सिखाई हैं। इसके अलावा प्राइस, उसके लिहाज से देखें तो प्राइस हमारे पास एक अपवर्ड मोमेंटम में ही थी, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आरएसआई डिक्लाइन हो रहा है। तो ये एक बियरिश डाइवर्जेंस की वो हो सकती है, एग्जाम्पल हो सकती है। तो हो सकता है कि यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस भी हमें मिले और ये मज़ीद इसको नीचे तोड़े, इस रेंज को नीचे तोड़ के आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा, यहाँ पर हमारे पास चांसेस तो हर प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है, लेकिन ये चीज़ें देखकर, ये आरएसआई वगैरह देखकर और ये मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को जज करके मैं कहूँगा कि 70% इसके डिक्लाइन के चांसेस हैं कि यह मार्केट नीचे जाएगी, और 30% इसके अपवर्ड्स के चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। अगर आपने देखा हो कि ये एक रेंज बाउंड कंडीशन में ही फिर रही है, इवन मार्केट में बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं कैसी 100 में, लेकिन ये एक रेंज बाउंड कंडीशन में ही फिर रहा है। तो ये हमें एक देखने वाली चीज़ है, हमें अपनी ट्रेड्स को इस तरह मैनेज करना है कि हमारे पास प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो और मिनिमाइज हमारे हो जाए लॉसेस। अब हम बात करने वाले हैं तीसरा लोगों की आजकल की फेवरेट जो स्क्रिप्ट चल रही है, सिस्टम्स के बारे में। अब सिस्टम्स में क्या है, हमारे पास सिस्टम्स में सिंपल, हमारे पास अगर हम वीकली में जाके देखें तो इसने जो अपना ऑल टाइम हाई था ना, जो इसने 2019 में, 20 में, शायद 21 में जब कोविड आया था तब डिफाइन किया था, वो उसको तोड़ चुका है सिस्टम।
तो अब इसके ये देखें यहाँ पर इसने एक बुलिश फ्लैग पैटर्न टाइप बनाया और उसको तोड़ दिया। यहाँ पर ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न टाइप अगर यहाँ पर आप देखें तो ये एक बनाया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया और ये इसको ब्रेकआउट दिया। प्लस यही सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे देखेंगे दोबारा इसी तरह की कोई फॉर्मेशन दे रहा था और दोबारा भी इसने ब्रेकआउट किया। तो अब इसके मज़ीद हम क्या टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हमें इसमें अ, अगर आर एस आई को देखें तो आर एस आई हमारे पास बहुत तगड़ा जा रहा है। आवरली में अगर देखें तो आवरली में भी हमारे पास एक अपवर्ड ट्रेंड ही है, लेकिन हम इसको प्रॉपर अपवर्ड ट्रेंड कब कंसिडर करेंगे? जब ये अपना 575 वाला जो इसने हाई डिफाइन किया है यहाँ पर 579, ये इसको तोड़ेगा। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें डेली में भी जाकर तो ये दोबारा अपना एक रेंज बाउंड में ही आ गया है। तो जब तक ये इस रेंज को नहीं तोड़ेगा तो ये अगर और ये ऊपर नहीं जाएगा तो हम इसमें नई एंट्री प्लान नहीं करेंगे। प्लस एक चीज़ ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक ये सर्कल और एक सर्कल को देखें, ये डबल टॉप की भी फॉर्मेशन बन रही है। यहाँ पर ये डबल टॉप की भी फॉर्मेशन बन रही है, तो हो सकता है ये नेकलाइन जितना गिर भी सकता है यहाँ पर, और फेयर चांसेस है ये भी हो सकता है। और यहाँ पर अगर हम नीचे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ फेयर वैल्यू गैप या इस तरह देखने की कोशिश करें तो वो अभी हमें नहीं दिख रहा। मज़ीद अगर हम देखें आवरली पे कोशिश करें तो हमारे पास कहाँ गैप्स क्रिएट हुए हैं? ये गैप क्रिएट हुआ है, हो सकता है मार्केट इसको फिल करने भी आए। सिस्टम्स ये 507 से 515 तक गैप क्रिएट हुआ है। और तो ये सारा सिनेरियो हमारे पास सिस्टम्स के बारे में। आपने कभी भी इसमें अभी अभी नई एंट्री बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है, तो इसमें हमें वेट करना पड़ेगा, इसकी फर्दर मूवमेंट्स के को देख कर एंट्री लेनी पड़ेगी। मज़ीद पोल की बात करें तो पोल एज़ यू नो कि हमारे पास एक जो डिविडेंड इसने अनाउंस किया था उसके बाद एक बड़ा गैप ऊपर क्रिएट किया है। यहाँ पर ये गैप को फिल करने पोल इजीली आ सकता है, ये मैंने अपने प्रीमियम में भी एनालिसिस करके बताया था। लेकिन जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया प्रीमियम वो कर सकते हैं प्रीमियम ज्वाइन, मिनिमल फीस है। आप एक 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 हफ्ते में ही रिकवर कर सकते हैं, इवन एक दिन में। अगर मैं आपने मेरी सिर्फ इथीरियम की ट्रेड ली होती, जो कि मैं इथीरियम क्रिप्टो भी शेयर करता हूँ उसमें, तो वहीं से आपका सारा प्रॉफिट रिकवर हो चुका होता अभी, सॉरी फीस रिकवर हो चुकी होती। खैर अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास कोई इस तरह का ना ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ना हमारे पास कोई इस तरह का सिनेरियो बन रहा है कि ये नीचे रिट्रेस करे। हाँ, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे ज़रूर क्रिएट हुआ है, तो हो सकता है इस फेयर वैल्यू गैप में दोबारा कोई सिस्टम्स सॉरी पोल इस तरह नीचे जाए, यहाँ पर एक्यूमुलेशन करे और दोबारा ब्रेकआउट दे। तो हमने क्या करना है, हमने एटलीस्ट ये हाई का टारगेट रख सकते हैं, लेकिन ये हाई चांसेस है कि 434 और 488 के दरमियान इसको फिल करने दोबारा जाए। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो है हमारे पास जो रिजेक्शन ले रहा है वो यहाँ से शायद ले रहा है रिजेक्शन इस ऑर्डर ब्लॉक से, लेकिन हमारे पास फेयर चांस है कि ये इस 432 को अचीव करेगा। और ये टैप करने के भी चांस अच्छे दिख रहे हैं हमें। वॉल्यूम्स देखें, हम वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर मैं डेली या वीकली में शिफ्ट करूँ तो वीकली में एक ब्रॉडर पिक्चर हमें दिख जाती है। अगर वॉल्यूम्स देखें तो हमारे पास जो वॉल्यूम्स है ना, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डिप जो आई है इसमें वॉल्यूम्स हमारे पास ज़्यादा लगे हैं, जिसका मतलब ये लोग ज़्यादा बेचने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, लेकिन जो हाई लगे हैं उसमें इतने वॉल्यूम्स नहीं लगे, यहाँ पे भी हाई लगे उसमें इतने वॉल्यूम नहीं लगे। तो ये भी एक कंसर्निंग पॉइंट हमारे लिए हो सकता है। लेकिन ये एक वीक का था। अब ये डेली में अगर यही चीज़ देखें तो हमारे पास यही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ये गैप क्रिएट हुआ था जिसकी वजह से प्राइस डाउनवर्ड्स आई थी और वॉल्यूम इस वजह से ज़्यादा लगे थे। लेकिन ये एक्यूमुलेशन में हम देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स लगे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। फिर हम यहाँ पर प्राइस राइज में अच्छे वॉल्यूम्स देख सकते हैं। तो ओवरऑल यही क्रक्स है बात का कि अगर किसी ने ट्रेड लेनी है तो यहाँ जब फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगा तो इस लो का रख के ट्रेड ले सकते हैं, और इस हाई यहाँ पर 635 का टारगेट ले सकते हैं, हमारे S21 का शायद बन ही जाए। तो ये थी आपकी सारी स्क्रिप्ट जो हमने ग्रुप में एनालाइज की थी। अगर आपने मज़ीद कोई स्क्रिप्ट एनालाइज करवानी है तो ग्रुप का पार्ट बने और कमेंट्स में भी बता सकते हैं आप, और ग्रुप वालों को भी प्रायोरिटी हम देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। होप्स हो कि वैल्यूएबल वीडियो होगी।
नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।